आप सभी को नमस्कार। और आज हम आए हैं गुड़गांव में मोटिवेशनल स्पीकर वीरेंद्र सैनी जी के यहाँ पे, जिन्होंने अपने मोटिवेशन से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। तो आज हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं, जो शादी के विषय को लेकर के थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और सैनिक परिवार समाज सेवा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे समाज में नेता बहुत हैं, हर पोस्ट है, पर एक मोटिवेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है जो सैनिक समाज में आपको ये मौका मिला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, जो गण और गुण और मंगली दोष, ये प्रक्रिया क्या ये सच है? मेरे को तो आज तक जिंदगी में नहीं लगा कि कोई एक भी परफेक्ट जोड़ी जीवन इस जिंदगी में बनी हो कोई, मुझे तो लगता। आप बताइए, जो माता पिता अपने बच्चों की उम्र 30, 32, 35 पार कर रहे हैं, तो ये गण कुंडली का ही कारण है। तो आप इसमें बताइए, ये कितना सच है, या सच है या ये भ्रांति है? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सब ना मन को समझाने का एक तरीका है। हम लोग ने पृथ्वी पे आने से पहले हमारा सोल प्लान होता है, और हर सोल अपना एक पूरा का पूरा जीवन निर्धारित करके पृथ्वी पे आती है। आप अपने मन को कितना समझा लीजिए, कितने आप कुंडली दिखा लो, कितने आप गण जो है मिला करके देख लो, आखिर में रिश्ता वहीं पे होगा जहां पे उस सोल का आपस में एक कनेक्शन होगा इस जीवन में, जिस जीवन साथी के साथ उसने अपना जीवन निर्धारित कर रखा होगा। आप बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे रिश्ते अपने हाथों से चले जाते हैं, ठीक है। और आखिर बहुत बार हम लोग कुंडली दिखा दिखा के ना और गन मिला करके ना देखते रहते हैं, और जब कहीं सेटिंग आनी होती है तो अचानक ही कहीं और जगह पे सेटिंग आ जाती है। या कोई रिश्ता ऐसा होता है जो आज आपने किसी ने जिक्र चला दिया और उस रिश्ते को देखा और उसको 2 साल 3 साल तक भूल गए, और बाद में पता चला इतने सारे बीच में रिश्ते भी देखे गए, भी गन भी मिलाए, सब कुछ हुआ, और पहले वाले के साथ ही अचानक ही दोबारा से रिलेशन डेवलप हो गए, और वहां पे एकदम से कनेक्ट हो जाता है इंसान। तो यानी कि हम लोग जहां भी कनेक्ट होने होंगे, वो सोल अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसमें ये सिर्फ मन में समझाने की बात है कि भाई मैं गन मिला रहा हूँ, ठीक है, मैं कुंडली मिलान कर रहा हूँ, और इससे हमारे को लगता है कि हमारे बेटे का जो भविष्य है, हमारे बच्चे का जो भविष्य है, हमारी बेटी का जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा। ये सिर्फ अपने मन को समझाने की बातें हैं। जिस व्यक्ति के साथ जो हमारे कार्मिक हैं, जिस व्यक्ति के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सोल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी उचित समय आने पे, सही उपयुक्त समय आने पर। तो ये कोई महत्व नहीं रखता, ये मन को बहलाने के लिए है। सिर्फ आप मन बहलाओ ना बहलाओ कि मैंने कुंडली, बहुत सारे लोगों ने 36 गुण मिलाए, उसके बाद भी वो रिश्ते जो हैं वो सही से निभा नहीं पाए एक दूसरे के साथ, यानी कि वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि उनका कार्मिक ही उस तरीके का है, ठीक है। किसी के साथ हमारा 2 साल का कार्मिक, किसी के साथ 10 साल का कार्मिक, किसी के साथ 5 साल का, किसी के साथ पूरी जिंदगी का। तो जब उसका कार्मिक, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, तो वो आत्मा एक दूसरे से अलग हो जाती है। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो लंबा होता है, पूरा जीवन भर के लिए होता है, तो वो आत्मा बिना किसी कुंडली के मिलान किए भी बहुत अच्छे रिश्ते डेवलप हो जाते हैं। आप देखेंगे पहले हमारे बुजुर्ग, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, वो कभी भी ये कुंडली मिलान नहीं करते थे, और खुद जाकर के रिश्ते भी नहीं करते थे। नाई जाता था, वो रिश्ते करके आ जाता था, और वो रिश्ते बहुत अच्छे निभ रहे थे। उस टाइम पे तो किसी ने कुंडली मिलान नहीं किया, फिर वो रिश्ते कैसे चल गए? और वहां सुख शांति भी रहती थी, परिवार में निभाते भी थे, एक दूसरे के साथ सब लोग सहयोग भी करते थे, कोऑपरेट भी करते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो जाती थी तो भी इकट्ठे रहते थे। कभी किसी को, परिवार को तंग नहीं करती थी बेटी, कभी बेटा किसी को बीच में नहीं लेके आता था, यानी कि कोई किसी को तंग नहीं होता, अपने आप ही उन चीजों को सुलझाव भी कर लेते थे। तो यानी कि जब हमारे जो कार्मिक हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब ये ठीक है, एक कुंडली का एक चलन चल पड़ा है कि हम लोग मिलान कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो आत्म संतुष्टि कर रहे हैं, अपने मन की संतुष्टि कर रहे हैं। जिस आत्मा को जहां पे कनेक्ट होना होता है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, और जितना लाइफ का, जितने समय का, जिस तरीके के उसके कार्मिक उस आत्मा के साथ होते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई रिश्ता लव मैरिज करा करके भी वो बहुत सुकून से रहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं लव मैरिज कराने के बाद भी सुकून से नहीं रह पाते, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां अरेंज मैरिज हो गई है और उनके भीतर बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है, बहुत सुकून से वो जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये सब मन के बहम है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनो, इस कुंडली की आवाज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब कुंडली मिलान से बेटर है विचारों का मिलान होना चाहिए। विचारों का मिलान हो, और जहां मन कह दे, जहां वो सोल, वो आत्मा कह दे कि हाँ मुझे यहाँ पे एकदम से संतुष्टि मिल रही है, कुंडली मिलती है नहीं मिलती है, जहां उसका मन कह दे कि हाँ या ये परिवार भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये जो लाइफ पार्टनर ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये लड़का या लड़की जो है ये भी मुझे ठीक लग रहे हैं, जहां उसका मन मिल जाए, जहां मन मिल जाए वहां पे डन कर दो। और जहां पे लगता है कि नहीं मन भी मिल गया, परिवार भी ठीक है, व्यवस्थाएं भी ठीक है, और कुंडली के चक्कर में उस रिश्ते को मत अटकने दो। विजेंद्र जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, ये आजकल बड़ा एक चलन चल गया है कि सेम ऑक्यूपेशन सेम एजुकेशन चाहिए लोगों को, तो क्या बता सकते हैं कि अगर सेम एजुकेशन सेम ऑक्यूपेशन हो तो क्या इससे क्या जीवन सुखमय जीवन बीतेगा या इसमें कुछ आगे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं इसके? जीवन सुख में बीतेगा नहीं बीतेगा वो तो बाद का विषय है। इससे सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि वो रिश्ते डिले पे डिले होते जा रहे हैं। जब आप सेम सब्जेक्ट का मिलान करते हो, सेम एजुकेशन का मिलान करते हो, तो हमारी ना बहुत ज्यादा देरी हो रही है। रिश्ता फिर भी आखिर वहीं जाकर के होना जहाँ पे उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों पे न जाकर के कि भी ये चीज भी मिलान हो, वहां पे भी मिलान हो, एजुकेशन का भी मिलान हो, परिवार का भी मिलान हो, ये न जाकर के। बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे होंगे, बहुत परिवार जो होता है ना शाही परिवार होता है, और किसी गरीब परिवार में उसकी शादी हो जाती है, लड़की कम पढ़ी लिखी हो तो भी हो जाती है, और रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। तो इन चीजों पर न जाकर के ये देखे कि जीवन सक्सेस कैसे होगा, जीवन सफल कैसे होगा, ये बच्चा मेरे परिवार के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है। मेरे जीवन में मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मेरे पास MBA किए हुए भी रिश्ते आए, मेरे पास BTech MTech किए हुए रिश्ते भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे परिवार का जिस तरीके का माहौल है, मेरे मम्मी पापा जिस तरीके के हैं, हो सकता है ये उनके साथ एडजस्टमेंट ना कर पाए। और जहां पे मैं नहीं चाहता था, मैं भी चाहता था कि थोड़ा कंप्यूटर लाइन की कोई लड़की मेरे जीवन में हो, ठीक है। मुझे एजुकेशन से या टीचिंग से कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे, जो MA B.Ed की हुई कोई लड़की के लिए मैं सोच भी नहीं रहा था। लेकिन मैंने बहुत रिश्ते ऐसे भी ना किए जो MA का रखा था, B.Ed का रखा था, JBT का रखा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि कोई कंप्यूटर लाइन की हो, बट वो कंप्यूटर लाइन की न मिल करके मुझे B.Ed MA मिली, ठीक है, और वो अपनी टीचिंग के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, जबकि आज तक हमने कभी भी उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि वो जॉब करे। डबल MA भी किया, B.Ed भी किया, JBT भी किया, और आज तक उसका दोबारा कभी प्रयोग भी नहीं हो पाया। तो मेरा जहां पे उस सोल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, और ना करते हुए भी बहुत बार सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मतलब ना करते हुए भी वहां पे हाँ हो गई। तो जहां पे आपका लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे आप कनेक्ट हो जाओगे, चाहे आप देखो ना देखो। ये मन की तसल्ली करने वाली बात है और नथिंग एल्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप विजेंद्र सैनी जी से कुछ लाइफ के बारे में, अपने गोल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप, इनका चैनल है सर, अपने चैनल का नाम बता दीजिए। विजेंद्र सैनी मैनिफेस्टेशन ट्रेनर के नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको शादी के संबंध में कोई किसी प्रकार की कोई असमंजस पैदा हो रही हो तो आप इनसे, मतलब कि इनका चैनल पे जाकर के इनको मैसेज कर सकते हैं इनको आप। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सैनी परिवार समाज सेवा अब TVS मॉडल पे काम करने जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइड, सेटिस्फाइड। क्योंकि लोग उम्र छुपाते हैं, शिक्षा छुपाते हैं, अपनी इनकम छुपाते हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइड, सर्टिफाइड मॉडल पे काम करने जा रहे हैं। और 7 दिन हमारा ऑफिस खुला है, और डिस्क्रिप्शन में इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करके आ सकते हैं। नमस्कार। वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, आपका शेयर लाइक किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। धन्यवाद।